अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है सुबह का टाइम, फ़जर का टाइम है, लगभग 5:30 बजे का टाइम है। यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो बेटे साहब जो थे वो उठ गए थे और वो आकर जानमाज़ पे मेरे पास ही मतलब मेरी गोद में सर रख कर और लेट गए थे वो। तो हुआ ये था कि बच्चे होता ये है कि अगर रात को जल्दी सोते हैं तो उनकी जल्दी आँख खुल जाती है। तो उनको ये भी पता था कि अब मम्मी-पापा जो हैं अब नमाज़ के बाद ये वॉक को जाएँगे तो मैं भी जाऊँगा। तो ख़ैर आज वो हमारे साथ वॉक को भी गए थे। वॉक से आने के बाद फिर बच्चों को मैंने फिर बेटी तो नहीं गई थी, ख़ैर वो तो सो रही थी, आकर उसको उठाया, फिर उनको बच्चों को तैयार वग़ैरह करके इनको स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद फिर वही अपनी वही रूटीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि अब अपने लिए नाश्ता बना रही थी मैं। तो नाश्ते में ख़ैर कुछ ऐसा ख़ास तो नहीं करूँगी मैं, बस ब्रेड कर लिए थे आज मैंने, और ये अभी 2-3 दिन पहले बेकरी से वो लेकर आए थे रस गोल वाले, तो बस वो कर लूँगी और बटर लगाकर वो खा लेंगे। और अच्छा आज ये भी था, मुझे आज काफ़ी काम थे, मुझे आज लगाने थी वॉशिंग मशीन भी, कि आज है सैटरडे, क्योंकि बच्चों के आज वो यूनिफ़ॉर्म धुलने का भी दिन है। वैसे तो धुलता है बीच में, लेकिन सैटरडे में तो मस्ट ही है धुलना। तो अब जल्दी-जल्दी ये करके फिर मैं लेकर आऊँगी सारा, मतलब निकाल कर अपना वॉशिंग मशीन में मुझे लगानी है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हस्बैंड जो हैं वो तो मतलब चाय नाश्ते के बाद कहते हैं बस बैठो मेरे पास और बातें करो, तो आज मैं नहीं बैठी। मैंने कहा भैया आज मुझे बहुत काम है और मुझे तो वॉशिंग मशीन में ही लगानी है, बहुत सारा काम है। वैसे काम तो मेरे पास और भी हैं, आज तो मैं छत की सफाई करने को कह रही थी कि काफ़ी मतलब लगभग 2 महीने हो गए छत की सफाई करे हुए, मुझे काफ़ी गंदी लग रही है। मगर वही कि बस एक टाइम बनाना पड़ता है उसके लिए, एक मूड बनाना पड़ता है, एक दिन मुक़र्रर करना पड़ता है, अभी वो नहीं कर पाई हूँ। ख़ैर मैं इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द करूँगी और हो सका तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं अपनी टेरेस की क्लीनिंग जो कैसे से कैसे करती हूँ मैं, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने ख़ैर चाय बना ली थी, अब हम लोग करेंगे नाश्ता। और आजकल जो चाय है मैं मसाले वाली बना रही हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो मसाला हम जो है ना हम यूज़ करते हैं, मैं काफ़ी मतलब कई सालों से ही यूज़ कर रही हूँ, तो इससे काफ़ी मतलब खांसी वगैरह जो होती है उसको, नज़ला वगैरह उसको काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। और मुझे तो इसका फ्लेवर ही बड़ा अच्छा लगता है। अगर चाय में मैं ये मसाला डालती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ख़ैर यहाँ मैं चाय नाश्ते से हम फ़ारिग हो चुके थे, तो अब मैं जो थी किचन मैं आ गई थी, किचन को साफ़-सूफ़ करूँगी और ये बर्तन जो है इसमें सब में पानी भर के मैं रख दूँगी और स्लिप वग़ैरह जो है, काउंटर टॉप जो है उसको सबको साफ़ वग़ैरह करके फिर आगे के काम जो हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी। और यहाँ मैं चाय की पत्ती निकाल रही थी, इसमें से डस्टबिन में डाल रही थी, अपने छोटे वाले छोटू जो मेरा डस्टबिन रखा रहता है ये, तो इसमें मैं डाल रही थी। अभी इसको जो है सब सारी पॉलीथीन निकाल कर, अब मैं सारा कूड़ा निकाल कर मैं बाहर रख दूँगी। जब अच्छा, बर्तनों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना, तो फ़ैन वगैरह तो चलते हैं, उसकी वजह से ना वो सूख जाते हैं, जो भी उसके अंदर चाय वगैरह होती है वो सूख जाती है, जम जाती है, तो वो सही नहीं रहता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत पानी डालकर बर्तनों में हमेशा रखना चाहिए। तो इससे जो है ना बर्तन खुशक नहीं होते हैं एकदम से, ड्राई जैसे हो जाते हैं, फिर उनको खूब मांजना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। जो भी इसमें लगा होता है वो फूल जाता है पानी से। साथ-साथ मैंने आपको ये टिप भी दे दिया, वैसे तो सभी करती होंगी, कोई मैं अनोखा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कि अच्छा होता है, एक से दूसरे को पता चलती है कोई बात तो सही रहता है। और पीछे से आप लोगों को काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो मेरे घर में बिल्कुल सन्नाटा नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मतलब रोड पर से काफ़ी आवाज़ें आती रहती हैं, कभी रिक्शा की, कभी मोटरसाइकिल की, कभी कार की, कभी यहाँ तक कि ट्रक और बस और सभी कुछ जाते हैं यहाँ से इस रोड पर से, तो काफ़ी आवाज़ें आती हैं। अच्छा, मैं रूम में बैठकर करती हूँ तो रूम में होते हैं बच्चे, वो कभी ना कभी किसी न किसी बात पर बोल ही जाते हैं। मैं कितना मतलब, बेटी तो नहीं बोलती है ख़ैर एक दफ़े को, लेकिन बेटा जो है वो तो जानबूझ के कुछ ना कुछ बोल ही देते। तो मैं इस वज़ह से बाहर आकर बैठती हूँ, बाहर आती हूँ तो इधर से बाहर से आवाज़ आती है, तो ख़ैर आप लोग इस चीज़ों को इग्नोर करना। तो यहाँ जो थी मैं तवा साफ़ कर रही थी, मैंने तवे पे ब्रेड सेके थे, तो उसके थोड़े बहुत जब सेकते हैं तो क्रम्स आ ही जाते हैं, तो मुझे बनाना थी रोटी, तो वो रोटी पे चिपकते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसको टिश्यू से सब साफ़ कर रही थी, चिमटे को, और मैंने तवे को साफ़ कर लिया। सिंक में ही करा है मैंने, सिंक में ही सारा जो भी था उसका सब झाड़ दिया, क्योंकि फ़र्श पर नहीं झाड़ा मैंने, क्योंकि फ़र्श पर झाड़ना सही नहीं है, क्योंकि वो फिर चप्पलों में चिपकता है, जूतों में, और फिर वो पूरे घर में
अच्छा मेरा तो ऐसा है कि अगर जैसे कहीं पर ना जैसे बच्चे हैं ही या हस्बैंड भी कभी कभार ले आते हैं बाहर के चप्पल अंदर, तो अगर ज़रा सा भी रहता होगा तो मेरा तो पैर बता देता है कि यहाँ किसर किसर हो रही है, यहाँ कुछ गिरा है, और वही होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है। तो मेरे मियाँ भी ये कहते हैं कि अफ़ीमी हो तुम तो भैया, तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। खैर ये रात के धुले हुए बर्तन थे, तो रात के धुले हुए बर्तन थे तो इनको पहले मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि अब इसी बास्केट में जो मैं अब बर्तन धोऊँगी वो इन्हीं बास्केट में रख कर अब मैं उनको सुखाऊँगी। और कमेंट्स में मेरी एक बहन है, उन्होंने कहा था, नाम क्या है उनका, आफरीन जहाँ है, क्या नाम है, शायद यही नाम है, तो वो कह रही थी आप ना बहुत तफ़सीर से बातें करती हैं, तो क्या आपको मेरी इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं ये सोचती हूँ मैं क्या बात करूँ? तो मैं जो मेरे साथ बीतता है मतलब होता है वो मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे कोई मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उससे बातें कर रही हूँ। तो मैं इस तरीक़े से बातें करती हूँ। क्या आपको मेरा बात इस तरीक़े से बात करना अच्छा नहीं लगता? आप मुझे अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो ज़रूर मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता मेरी इस तरीक़े से बात करना? और अच्छा लगता है तो तब बताना। तो ख़ैर यहाँ अब मैं लेकर आई आई थी बास्केट निकाल कर, और ये जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है, मैं सोच रही थी कि मैं ये शाम तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन साहब ये तो मैंने सिर्फ़ दोपहर तक की बनाई थी, तो इतनी लॉन्ग हो गई थी ये, तो मैंने कहा अल्लाह मैं तो अगर शाम तक की बनाऊँगी तो पता नहीं कितनी लॉन्ग हो जाएगी ये तो। तो इस वज़ह से सिर्फ़ मैंने 3 बजे तक की ये रूटीन रखी है अपनी, कि 3 बजे तक मैं कितना काम करती हूँ, और इसमें भी बहुत से क्लिप मैंने छोटे-छोटे लिए थे, वो सब मैंने डिलीट करे। बस ये बहुत शॉर्ट करके मैंने अपनी जानिब से बहुत शॉर्ट करके बनाई है। अगर आप लोगों को लॉन्ग लगे तो प्लीज़ मैं क्या करूँ? मुझसे मैं कितना ही शॉर्ट करके बनाऊँ वो लॉन्ग हो ही जाती है। तो ख़ैर यहाँ मैं कपड़े निकाल कर ले आई थी, तो अब मैं उन कपड़ों को अलग-अलग कर लूँगी। और क्योंकि बहुत सारे हैं तो अपर के जो होते हैं वो अलग करती हूँ मैं और लोअर जो होते हैं वो अलग करती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ एकदम से मिलाया और धो दिया, नहीं मैं ऐसे ही धोती हूँ कि ऊपर के कपड़े हैं वो अलग, और नीचे के जो कपड़े हैं जैसे हस्बैंड की जीन्स हो गई, बच्चों के पजामे, नेकर अपने हैं, और इस तरीके से करती हूँ मैं। तो यहाँ सर्फ़ भी ख़त्म हो चुका था मेरा मतलब डब्बे में, तो उसको मैं रीफ़िल करने लगी थी, उसको मैंने जल्दी से रीफ़िल करा, और रीफ़िल करके अब मैं जल्दी से वॉशिंग मशीन लगा लूँगी, क्योंकि वो इधर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, इधर मैं अपने और काम करती रहूँगी। तो इधर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे, तो अब मैं इधर आ गई थी डस्टिंग पे भी, साथ-साथ डस्टिंग भी चल रही थी मेरी। अच्छा मैं सबसे पहले ना यही करती हूँ कि बेडरूम में तो मैं नहीं करती हूँ, सबसे पहले मैं बेकार में झूठ बोलूँ कि मैं पहले बेडरूम अपना करती हूँ। मैं बेडरूम नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह में बच्चों को तैयार-वैयार करना होता है, भेजना होता है, तो एकदम से मैं बेडरूम कैसे कर सकती हूँ उठते ही, क्योंकि बच्चे लेटे हुए होते हैं उस पर। तो मैं जो है सबसे पहले बाहर की लिविंग एरिया जो होता है मैं उसको किचन साफ़ करके फिर लिविंग एरिया अपना सब साफ़ कर लेती हूँ। फिर साफ़ करने के बाद फिर मैं बेडरूम में जाती हूँ, फिर बेडरूम को जो है वो क्लीन करती हूँ। फिर मैं अपनी जो झाड़ू वग़ैरह है या पोछा है जो भी है, फिर वो करती हूँ मैं। तो हिसाब से लेकर चलती हूँ मैं अपने, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई आएगा तो वो लिविंग एरिया में ही आएगा, वो बेडरूम में तो नहीं जाकर बैठेगा ना मेरे, वो तो लिविंग एरिया में ही आएगा, और लिविंग एरिया गंदा होगा और बेडरूम साफ़ होगा तो वो तो फिर पता ही क्या चलेगा उस इंसान को कि इनका बेडरूम साफ़ है और लिविंग एरिया गंदा है। तो पहले लिविंग एरिया साफ़ करती हूँ, चाहे कोई आए या नहीं आए, लेकिन मैं पहले यही साफ़ करती हूँ। ये वाला एरिया साफ़ करने के बाद फिर मैं जाती हूँ बेडरूम में, फिर बेडरूम को मैं क्लीन कर देती हूँ। और अभी कोई ऐसा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी तो सुबह के शायद साढ़े 9 ही बजे होंगे, मेरे ख़्याल से साढ़े 9 भी नहीं थे, 9 ही बज रहे थे, क्योंकि आज मैं कह नहीं रही हूँ मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही उठ गई थी, बस नाश्ता भी जल्दी ही कर लिया था, क्योंकि इधर साढ़े 7 बजे ये निकलते हैं बेटे को छोड़ने के लिए, और ये इधर जाते हैं, और इधर मैं अपना मतलब नाश्ता तैयार करने के लिए रख देती हूँ। तो इधर फिर मैंने बेडरूम वग़ैरह क्लीन कर लिया, ब्रूमिंग भी कर ली, जो-जो मुझे करनी थी साफ़-सफ़ाई वो सब कर ली। अब मैंने अपने कपड़े निकाले, अब मैं सबसे पहले मैं जो है अपना शावर लूँगी, उसके बाद फिर आगे का जो काम है वो करूँगी मैं। अब यहाँ मैं शावर लेकर आ चुकी थी, अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने रात पेड़े उठाकर रख दिए थे बने हुए, देखिए मैं आपको दिखाऊँगी आगे। 4 पेड़े थे वो मैंने ऐसे ही उठाकर रख दिए थे और वो मैंने निकाल लिए। अच्छा ये मैंने पहले से निकाल कर रख दिया, क्योंकि फ्रिज का आटा ना थोड़ा ऐंठता है जब रोटी बनाओ तो।
तो ऐसे ही मैं सुबह को करती हूँ जब फ़जर के टाइम में जब मैं उठती हूँ ना, तो बच्चों को जो पराठों का आटा फ्रिज में रखा होता है वो निकाल कर मैं सबसे पहले वो आटा निकाल देती हूँ, और देसी घी फ्रिज में रखा होता है वो निकाल कर रखती हूँ मैं। वो निकाल के रखने के बाद फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ना फिर लूज़ सा हो जाता है तो अच्छे से बन जाते हैं पराठे, नहीं तो वो खींचता रहता है आटा। तो यहाँ पर भी मैंने यही करा है कि नहाने जाने से पहले ही मैंने उसको काफ़ी देर पहले ही निकाल के रख दिया था कि आराम से ही जो मैं रोटी मेरी आराम से बन जाएगी, और वही हुआ था कि बड़े आराम से रोटी बन जाती है। अच्छा, ये 4 पेड़े तो रात के बचे हुए थे, और ये आटा जो था उससे भी 1 दिन पहले का था। तो ये मैंने ये भी निकाल लिया था कि लगभग 8 रोटियाँ हो गई थीं। हाँ, तो ये था कि अगर बच्चे अब खाना चाहेंगे तो अब भी खा लेंगे चावलों के साथ। अब तो मैं चावल बना रही हूँ, जो मैंने उड़द बनाए थे रात में, तो उड़दों के साथ मैं चावल बना रही थी। तो मैंने कहा अगर बच्चे खाना चाहेंगे, अगर चावल नहीं खाएँगे तो रोटी खा लेंगे वो, और रोटी नहीं खाएँगे तो चावल खा लेंगे। अच्छा, रोटी का ये था कि अब नहीं खाई जाएगी तो शाम को काम आएगी। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, मैं दोपहर की और रात की एक सी ही रोटी बना लेती हूँ। मैं बार-बार किचन में मतलब एक काम नहीं होता है ना, मुझे सारे ही काम देखना होते हैं। मैं बार-बार बस किचन का काम कैसे कर लूँगी? तो ख़ैर, यहाँ जो थे मैंने चावल वग़ैरह बनने के लिए रख दिए थे। चावल भी ख़ैर दम में आ गए, उड़द भी मैंने गरम कर ली है, रोटी भी बन गई मेरी, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया। ये थोड़े बहुत फिर बर्तन हो गए। तो यहाँ अब बच्चे आ चुके थे, यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। हम सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, देसी तरीके से, सुन्नती तरीके से हम खा रहे थे खाना, हाथ से। और वैसे उड़द जो थे मैंने रात तो नहीं खाया था उड़द, लेकिन अब खाए मैंने उड़द चावल, बहुत अच्छे बने थे। और मुझे दही डालकर अच्छे लगते हैं, उड़दों में अगर दही डालकर खाओ तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं दही, उड़द और प्याज काट ली थी मैंने, वो खा रहे थे हम लोग। यहाँ खाने से फ़ारिग हो गए थे। अब मैं वही है कि जो लेफ़्ट ओवर खाना है उसको बाउल में करके मैं फ्रिज में कर रख दूँगी। अगर बच्चे रात को खाना चाहेंगे तो रात को खा लेंगे, नहीं तो हम अगले दिन गरम करके खा लेते हैं। तो यहाँ जो चावल थी मैं भगोने में से निकाल रही थी, जो रह गए थे चावल भगोने में, वो मैं निकाल कर इस बाउल में कर दूँगी और इसको ढककर और मैं रख दूँगी फ्रिज में। अभी मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी है, अब मैं इसके बाद जाती हूँ। मैं अब ये सब अपना किचन-विचन सब मैंने साफ़ कर लिया, और वॉशिंग मशीन के मैंने 2-3 3 लोड जो धुल चुके हैं। अब ये इसके बाद मैं अब चौथा लगाऊँगी। किचन साफ़ करके पहले मैं वॉशिंग मशीन को देखूँगी जाकर, जो कपड़े निकालने के वो निकालूँगी, जो डालने के वो डालूँगी। फिर मैं जाकर अपनी नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर मैं 5 बजे उठकर फिर शाम की रूटीन चलेगी मेरी। तो उसके आगे तो मैं नहीं बना पाई ख़ैर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, तो मैंने कहा अब तो मैं सिर्फ़ मैं 3 बजे तक की रूटीन रखती हूँ, तो उसके आगे की फिर इंशाअल्लाह फिर बनाऊँगी मैं। तो यहाँ मेरे कपड़े जो थे वो धुल चुके थे, और यहाँ मैंने अब जो मेरी आखिरी लोड रह गया था तो इनको मैं डालकर अब मैं नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। जब तक मैं शाम को उठूँगी तो इंशाअल्लाह मेरे कपड़े धुल जाएँगे। तो यहाँ आ गई थी मैं नमाज़ पढ़ने, तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।